बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्किन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब। बात करते हैं अपनी 27 दिसंबर की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़े कहा था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हमारा वही पुराना वाला कंसीडर होगा, यानी 39,300 और 40,300। 40,300 के बजाय आपसे ये ज़रूर जिक्र किया था कि 40,367 को आप कंसीडर करें तो बेहतर रहेगा। साथ में आपसे कहा था कि चूंकि सपोर्ट लेवल यहाँ से काफ़ी दूर है, तो इसलिए अब हम सेफ ट्रेड के लिए 39,900 पर फोकस रखेंगे। 39,900 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। मार्केट ने पहले 40,315 का हाई बनाया और फिर गिरकर 39,705 का लो बनाने के बाद क्लोज भी अपने लो के करीब ही हुई। याद रहे, 3 बजे तक मार्केट 39,900 को सपोर्ट बनाए रखी और फिर 3 बजे के बाद मार्केट ने 39,900 को ब्रेक करते हुए 39,705 का लो बनाया और क्लोज 39,710 पर हुई। साथ में आपको डे ट्रेड के लिए पाको रेकमेंड किया था कि 403 के स्टॉप से आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। नहीं मालूम कितने लोगों ने इसको वॉच किया और कितने लोगों ने इसमें ट्रेड बनाया। बहरहाल इसका आज का लो 403 रुपये 12 पैसे रहा और फिर बढ़कर इसने 420 का हाई बनाया, क्लोज 415 पर हुआ। आपसे वाज़े कहा था कि 403 के स्टॉप के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और 410 के ऊपर ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर ऐसे ही हुआ। अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड शुरू कर देती तो कोई बात नहीं थी कि ये आपको कैप पर ट्रेड होता हुआ नज़र आता। बहरहाल ऐसी मार्केट में उसके बावजूद इस अंदाज का ट्रेड होना हम और हमारे लेवल्स को स्टॉप, ख़ास तौर पर स्टॉप जो लॉस दिया था आपको 403, उसको ब्रेक नहीं करना एक पॉजिटिव और अच्छा साइन था। जिसने इससे फ़ायदा उठाया यकीनन नफ़े में रहा होगा। अब आगे क्या लगता है इस पर बात 28 दिसंबर की फोरकास्ट में करते हैं। 28 दिसंबर की अगर बात करें तो देखें, ये गौर से इसको सुनिएगा, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो लेवल्स, हमारे लेवल्स में अगरचे लेवल्स उसी तरह स्ट्रॉन्ग बनते हैं 39,300 सपोर्ट लेवल ख़ासतौर पर क्लोजिंग बेसिस पर, और रेजिस्टेंस लेवल वो वही 40,367 रेजिस्टेंस लेवल। ये दोनों अपनी जगह हमारे अहम लेवल्स हैं और अभी भी अप्लाई होते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें दोहराता चलूँ कि याद रहे कि 21 दिसंबर को आपको हमने जो फोरकास्ट की थी उसमें 39,300 और 40,300 के ब्रैकेट का जिक्र किया था, और अब आपसे वाज़े कहा था कि जब तक मार्केट इस ब्रैकेट के अंदर अंदर है मज़ीद कुछ नया होने वाला नहीं है। आप 39,300 के करीब बाय कर सकते हैं और 40,300 के करीब सेल कर सकते हैं। जब तक मार्केट इस ब्रैकेट के अंदर अंदर रहेगी मज़ीद कुछ नया होने वाला नहीं, और 6 वर्किंग दिनों में मार्केट इन्हीं हमारे जो लेवल से उसके अंदर अंदर ही मूव करती रही। देखें, अगर हम सेफ ट्रेड के हवाले से गुफ्तगू करें तो नो डाउट कि 39,900 के नीचे अभी भी एहतियात बेहतर है, यानी हम इसके नीचे कोई एंट्री नहीं बनती ता वक्त है कि फिर 39,300 के करीब मार्केट नहीं चली जाती। तो दरमियान में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ सामने अभी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो हम 39,900 के फोकस रखेंगे और उसके बिलो में एहतियात करेंगे। हाँ, 39,300 के करीब हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ मैं दोहराने जा रहा था उसको ख्याल रखिएगा। अच्छा, वो क्यों हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपनी वर्डिंग को, उसकी जो बड़ी वजह इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, यानी एक थोड़ा सा परेशान कन, वो ये कि ये सियासी और अदालती मामला तो मुसलसल और माशी मामला तो चल ही रहे थे, और मार्केट मुसलसल इनके असरात को ज़ायल करने की कोशिश करते हुए मखसूस एक किसी जगह रेजिस्ट करते हुए सपोर्ट बनाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये जो कोरोना से मुतालिक हमारे पड़ोसी ममालिक चाइना और इंडिया में जो दोबारा से वबा सर उभार रही है, उसके हवाले से जो थोड़ी सी एक आप ये समझ लें कि डिस्टर्बेंस हो रही है कि खुदा न खास्ता ये दोबारा से वर्ल्ड में एक्टिव ना हो जाए, और ख़ासतर हमारे दोनों पड़ोसी ममालिक में अगर ये एक्टिव हो जाता है तो फिर अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में दोबारा से वही हालात हों। बहरहाल दुआ है कि खुदा दुनिया को भी और हमारे मुल्क को भी इस वबा से महफूज रखे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो फिर हमारा मुल्क चूँकि हालिया सैलाब की तबाहकारियों और माशी हवाले से वैसे ही मसाइल में घिरा हुआ है, तो फिर इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी हम फिर ट्रेड करते हुए इस चीज़ को लाजमी जहन में रखें कि खुदा न खास्ता अगर ये चीज़
बढ़ती है तो फिर आने वाले दिनों में क्या मसाइल हो सकते हैं, उसको हम अभी से अगर जहन में रखेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेंगे। इसी के पेश नज़र जो इससे पहले वर्डिंग थी कि हम 39,300 के बिलो नीचे यानी बाय करके ही काम करेंगे और क्लोजिंग हार को सामने रखेंगे, अब उनमें उस वर्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली है। अब तब्दीली क्या है? उसमें तब्दीली है कि 39,300 के करीब हम ड्यूरिंग सपोर्ट कंसीडर करते हुए तो वहाँ बाय करके ट्रेड बना सकते हैं छोटा मोटा, लेकिन अगर मार्केट 39,300 के बिलो विद वॉल्यूम ट्रेड शुरू करती है तो फिर हम एग्जिट होकर साइड पे हो जाएंगे। उसके बाद जब मार्केट नीचे किसी भी लेवल पर जाने के बाद रेजिस्ट करती हुई नज़र आती है तो फिर वहाँ हम मार्केट की ट्रेडिंग को देखते हुए फैसला करेंगे कि यहाँ हम बाय करके 39,300 का रिस्क लें या ना लें। अगर मार्केट हमें वहाँ अट्रैक्ट करेगी कि हम वहाँ 39,300 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए रिस्क लें तो फिर हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डेफिनेटली वॉइस के थ्रू आपको यानी आगाह कर देंगे कि हाँ बनता है, इस जगह हम ट्राई कर सकते हैं क्लोजिंग हार की बुनियाद पर। लेकिन अगर मार्केट हमें उस नीचे के लेवल पर, मतलब ये उस सूरत में बात हो रही है खुदा न खास्ता मार्केट 39,300 को ब्रेक करके विद वॉल्यूम ट्रेड कराती हुई नीचे चली जाती है तो उस सूरत में फिर हमने क्या करना है। तो ये उस हवाले से बात हो रही है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ना करे कि मार्केट हमारे इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे ताकि मार्केट में एक होप बरकरार रहे। लेकिन बहरहाल ये मार्केट है, आपसे दोबारा बात हो नहीं सकेगी, इसलिए ये थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू की जा रही है। तो कहने का मकसद ये कि अगर मार्केट नीचे निकल जाती है तो फिर हम नीचे के लेवल पर मार्केट की ट्रेडिंग को देखते हुए डिसाइड करते हुए एंट्री लेंगे। अगर अट्रैक्ट कर रही होगी मार्केट तो हम वहाँ क्लोजिंग की बुनियाद पर एंट्री लेंगे। अगर मार्केट अट्रैक्ट नहीं कर रही होगी तो हम वहाँ साइड लाइन रहेंगे, जो हो कि हम 39,300 के बाद से होंगे साइड लाइन, तो फिर हम साइड लाइन ही रहेंगे। तो ये इस अंदाज़ में चीज़ है, इसको कंसिडर कीजिएगा। और बाकी कोई ऐसी नई चीज़ है नहीं। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।